नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। महानंदा नगर कॉलोनी स्थित एसबीआई बैंक में हुई करोड़ों की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस वारदात का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि बैंक का ही संविदाकर्मी जय भावसार निकला। पुलिस ने जय सहित उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 करोड़ रुपए का सोना और 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने देर रात पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों ने बैंक की शटर और लॉकर की चाबी का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद पुलिस ने इसे गंभीर चुनौती मानते हुए विशेष जांच टीम गठित की थी। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर सभी आरोपियों को दबोच लिया गया। एसपी ने जानकारी दी कि मुख्य आरोपी जय भावसार पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था। पूछताछ में सामने आया कि वह चोरी की योजना बनाने से पहले लगातार कुछ वीडियो देख रहा था और इसके बाद उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था। मामले में लापरवाही बरतने पर बैंक मैनेजर और 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पुलिस की तत्परता से बड़ी वारदात का पर्दाफाश हुआ। ये हमारी उज्जैन पुलिस को 12 घंटे में करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी एसबीआई महानंदा में हुई थी। उसमें हमने 12 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और 100% रिकवरी भी की है। इसमें टोटल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें जय भावसार यहाँ का एक चतुर्थ कर्मचारी था, आउटसोर्स कर्मचारी था। उसके दिमाग में जब आग लगी तो उसने अपने 2 अन्य साथी साहिल और कोहिनूर के साथ आके पूरे बैंक को स्टडी किया और उसके बाद जानबूझ के सेफ, जब ये लॉकर में गोल्ड शिफ्ट करते हैं तो सेफ को खुला छोड़ा। इसमें बैंक कर्मियों की भी लापरवाही है जो इनको चाबी देते थे, जो कि इनकी पात्रता नहीं है। उसके बाद रात में करीब 2:30 बजे इन्होंने आकर दरवाजा खोला और क्योंकि ये लगातार वहां पे रहता था तो उसे पूरी जानकारी थी। सारे चाबियों से ताला खोला और उसके बाद ये 4 किलो 700 ग्राम सोना और करीब 8 लाख रुपए नकद लेके अपने सभी आरोपियों के साथ फरार हो गया। हमारी टीम में जैसे ही सुबह 9 बजे इसकी जानकारी मैनेजर से मिली तो हमारे सभी टीम उपस्थित हुई। सबने क्राइम, साइबर, फिंगरप्रिंट और एडिशनल के साथ सभी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूरा जो मसूदा है वो भी बरामद किया गया। इनका अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि वहीं के आउटसोर्स कर्मचारी थे। एक इंटरेस्टिंग केस जो इसमें पता चला है वो जय भावसार ने कुछ समय से ये यूट्यूब पर कुछ वीडियोस लगातार व्यू कर रहा था और कुछ लोगों के संपर्क में था। इसके बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन किया और उसने अपना नाम जीशान रख दिया और ये सभी धार्मिक चीजों को पूरा करता है। तो हम इसके संबंध में भी, क्योंकि इसके सभी दोस्त भी अब्दुल्ला, साहिल और अरबाज, कोहिनूर, इन सब के बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई कन्वर्जन का इनके साथ बीच में किसी ने बड़ी मोशन की तो उसके लापरवाही बैंक की बिल्कुल लापरवाही है। चाबी उन्होंने गलत हाथों में दी और इस वजह से आज हमारी बैंक के सुपरवाइजरी अधिकारियों से बैठक हुई थी बैंक में ही, जिसके बाद उन्होंने ऑफिस में आके अवगत कराया है कि इसमें ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया है और उसके अतिरिक्त एक जांच भी उठाई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो अगले 1 हफ्ते में सभी जो इनके जुरिसडिक्शन में ब्रांचेस हैं उनका इंटरनल ऑडिट करें। पूरी घटना को कितनी देर में इन्होंने अंजाम दिया स्टोरी की और क्या करीब 2:30 बजे से 3:10 तक 35 मिनट के अंदर इन्होंने इस पूरी घटना को रात में अंजाम दिया और सुबह जब जो क्लीनर है वो पहुंचा है और मैनेजर पहुंचे हैं उसके बाद करीब 10:30 बजे इन्होंने पुलिस को सूचना दी और 12 घंटे में इन सभी की गिरफ्तारी की। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और जैसे मैंने आपको कहा कि ये 12 घंटे में सॉल्व करना 5 करोड़ की चोरी को हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए पूरी टीम को इसमें 30,000 रुपये एडीजी साहब की तरफ से मिला। सर, इसमें कुछ दिन पहले आग भी लगी थी। 16 अगस्त के दिन बैंक के परिसर में जहां ग्राउंड फ्लोर पे वो ऑपरेट करता था वहां आग लगी थी। उसके संबंध में भी अभी हम जांच करेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या आग नेचुरल कारणों से लगी है या फिर इनके द्वारा जानबूझ के इस रेकी के हिस्से के तहत लगवाई गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस साल प्रदेश के पर्यटन को नया आयाम देने जा रहा है। इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 बड़े आयोजन किए जाएंगे। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर 2025 से मंदसौर जिले के गांधी सागर डैम पर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट 5 अक्टूबर 2025 से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि ये आयोजन केवल पर्यटन नहीं बल्कि प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का संगम है। वहीं पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया
कि दोनों रिट्रीट्स अनुभव आधारित पर्यटन का अनोखा उदाहरण है, जहां पर्यटक लग्जरी ग्लैम्पिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी, नाइट वॉक, बोट सफारी, योग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का मुख्य आकर्षण है 50 लग्जरी टेंट सिटी, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्की, बटरफ्लाई गार्डन और स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शन। इसका उद्देश्य प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म के मानचित्र पर नई पहचान दिलाना है। जो फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं, गांधी सागर का फॉरेस्ट फेस्टिवल है, 2 फेस्टिवल अभी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखो अपना देश, और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को लेकर कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नई छलांगें भर रहा है। तो अभी हमने देखा कि रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसके बाद अभी ग्वालियर चंबल का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3500 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश, अगर आप लोग कहीं निकाल के डेटा दे देंगे तो हम शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ। और मगर ये है कि अच्छी बात ये है कि ये स्थान जो कि पहले टूरिज्म मैप में नहीं थे, एक मिनट भैया, सवाल का जवाब तो देना, एक मिनट भाई साहब अधीर मत हो। तो 3 साल पहले टूरिज्म मैप पे नहीं था गांधी सागर, कूनो चीता आने के पहले टूरिज्म मैप पे नहीं था। अच्छी बात यह है कि टूरिज्म मैप पे न केवल आ गए हैं और प्रमुखता से आ गए हैं, यही इन ग्लैम्पिंग साइट्स को डेवलप करने का पर्पस था। जो बाकी प्रदेश नहीं कर पा रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रदेश में। जो प्रचलित पर्यटन स्थान है वही प्रचलन उनका होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, रश बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ हमने जो 50 नए डेस्टिनेशन चालू करने की और उनको बढ़िया अच्छा बनाने की जो कवायद की है, उसमें ये बहुत काम आ रहा है कि हमारा पर्यटन डाइवर्सिफाई हो रहा है और डिसेंट्रलाइज हो रहा है, एक ही जगह भीड़ नहीं है। और ये स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से उभरने लग गए, तो उससे वहाँ की स्थानीय आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ने लग गई, वहाँ के लोगों को फायदा मिलने लग गया। धीरे धीरे वो पर्यटन स्थल के रूप में इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे आज हम पचमढ़ी को जानते हैं, अभी मढ़ई को हम जानने लगे हैं, इसी प्रकार से ये पर्यटन स्थल अपना स्थान बहुत तेजी से बना रहे हैं। जी आप इधर से पूछिए, आप पहले आगे बढ़े। हाँ, और वो पेंटिंग कूनो की अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर से हम कूनो शुरू कर रहे हैं। वहाँ पे वी हैव अ डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज, जहाँ पे लैंड एडवेंचर एक्टिविटीज होगी प्लस एयर एडवेंचर एक्टिविटीज होती है। वहाँ पे जंगल सफारी इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट, जहाँ पे चीता दिखाने के लिए हम ले जाएंगे जब भी नेशनल पार्क ओपन होता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे हम डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं, जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, देन कुकिंग वर्कशॉप है जो हमारा एवरी वीकेंड में रहता है। Then we are doing a storytelling session, नेचुरोपैथी चीज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम वहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आज कोई भी नेशनल पार्क में जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग इज नॉट अ फिक्स थिंग, बट स्टिल अगर आपको नहीं हुआ है, सो वी आर क्रिएटिंग एन इंटरप्रिटेशन सेंटर जहाँ पे यू कैन सी मेनी थिंग्स ओवर देयर, सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द गेस्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों का भी अपमान है। मातृशक्ति का हमारे समाज में सर्वोच्च स्थान है। इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर विपक्ष ने अपनी मानसिकता और हताशा को उजागर किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा इस बयान की कड़ी निंदा करता है और हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हो। यह केवल प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर माँ का अपमान है। माताओं का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। मैं सभी विपक्षी नेताओं से भी कहना चाहती हूँ कि वे राजनीति की मर्यादा में रहकर ही
अपनी बात रखें और ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे समाज में गलत संदेश जाए। महिला मोर्चा इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर की गई टिप्पणी एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति का अपमान है। बिहार की सभा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जिस स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया गया है उसने कांग्रेस और उसके सहयोगियों का असली चरित्र उजागर कर दिया है। नफरत की राजनीति में अंधे होकर वे अब राजनीतिक मर्यादा और शिष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। यह अपराध केवल प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी का नहीं बल्कि हर भारतीय मां का अपमान है। इस अपमान को देश की जनता और मातृशक्ति कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति और समाज की मूल भावना के खिलाफ जाकर जो कृत्य किया है उसका करारा जवाब अब जनता अपने मत और समर्थन से देगी। धन्यवाद। हमने सपने ये देखा कि बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी मंच पे बैठे हैं, तेजस्वी यादव मंच पे बैठे हैं और उनके सामने उन्हीं के दल के कोई नेता, कोई उनके साथी, उनके संगी सहयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के बारे में अपशब्द बोल रहे, अनर्गल प्रलाप कर रहे, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे और ये उनको खड़े होकर रोक नहीं रहे। ये इससे लज्जित महसूस नहीं कर रहे, इनको ये देखकर बेचैनी नहीं हो रही, बुरा नहीं लग रहा, ये सहजता से सुन रहे, ये उस पर हंस रहे। भारत जैसा देश मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और देश की जनता निश्चित तौर पर इसको प्रधानमंत्री जी की मां के साथ विषय नहीं जोड़ेगी, सिर्फ ये महसूस करेगी कि अगर इतने बड़े पार्टी के, इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में, जो अब सब दुनिया में नहीं है, उस मां के बारे में ऐसी भाषा बोलना अगर सहज है इन नेताओं के लिए, तो इनकी मां को लेकर क्या इनकी भाव है, क्या इनकी संस्कृति है, क्या इनकी सभ्यता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और जिन्होंने किया वह गलत है, जिनके सामने हुआ वह गलत है, और इसका जवाब देश की जनता अपना मत देकर करेगी, बिहार की जनता अपना मत देकर करेगी, दरभंगा की जनता अपना मत देकर करेगी, और भारत जैसा देश मां का अपमान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में मध्य प्रदेश का 2 बार उल्लेख कर देश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में ग्वालियर में संपन्न टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि विशेष विषयों पर आयोजित निवेश प्रोत्साहन समिट्स का सीधा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिल रहा है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि आगामी 11 से 13 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा, जो पर्यटन विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बदनावर, धार जिले में 2000 एकड़ में विकसित हो रहा पीएम मित्र पार्क पश्चिम मध्य प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया विकास के सपने को साकार करेगा और रोजगार व औद्योगिक निवेश की नई संभावनाएं खोलेगा। एक बार फिर हमारे कार्यकाल की हमारे बधाई। सीएस 2-3 चीजें बहुत उल्लेखनीय है। जैसे प्रधानमंत्री का हम सब आभार माने। कल
31 तक दो दिन पहले 31 तारीख की भी उन्होंने 125वीं कड़ी में 2 बार उल्लेख किया है। श्रीनगर की डल झील में खेल और स्पोर्ट्स को लेकर के सबसे ज़्यादा पुरस्कार हमने पाए, तो ये मैं मानकर चलता प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हैं अपनी सरकार के माध्यम से। स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स में हमने बहुत अच्छी मेडल, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरा एक पॉडकास्ट में जो शहरों को लेकर भी मैंने बात करी, गढ़वाल को लेकर ये बात है ना, चारपुर गाँव, हाँ, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रति स्नेह भी है और उनके मन की बात के माध्यम से प्रदेश की गौरव गरिमा बढ़ रही है। ये एक तरह से हमारे लिए मन से हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री का, या हमारे सामने भी और हमारे पीछे भी हमारे राज्य को याद करते हुए उसकी ऐसी प्रतिभाओं को लेकर के वो हम सबके बीच उत्साहवर्धन करते हैं। ग्वालियर अंचल को बधाई देना चाहूँगा, हमारे बीच लगभग उस दिन 3,500 करोड़ के प्रस्ताव का टूरिज्म खात के लेवल युवा में भी गजब हुआ था 3,000 करोड़ का, और एक एक सेक्टर की जो अपने रचना बनी थी कि एक सब्जेक्ट ही कांक्लेव का है। पिछली बार अपने जो थी वो कॉमन थी जब जीती, अभी जिस प्रकार से इस तरह से ये हम सबके लिए भी उल्लेखनीय और उत्साहवर्धक है कि बड़े पैमाने में निवेशक भी अपनी रुचि के साथ कर रहे हैं। कुछ इसको और आगे भी करके अपन इस पर बात करेंगे। तो ये 3,500 करोड़ की, और इसी में जैसे अपनी व्यवस्था है कि निवेशकों को लेकर अलॉटमेंट भी मैंने 6 लोगों को दिया है,